अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि अजनबियों के लिए ख़ास हैं। तो इस वीडियो को अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ज़रूर से देखें, ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं खबर की तरफ। यानी कि अपडेट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो भी दोस्त लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यह है कि कुवैत वजारत दाखिला और पब्लिक कटौती मैन पावर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 65,000 घरेलू वर्करों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद पिछले 3 साल के दौरान मुल्क छोड़ दिया है, जबकि दूसरे आधिकारिक रिपोर्ट से पता चला है कि 69,000 से ज़्यादा घरेलू वर्कर मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। इस वर्ष यानी इस साल 3,118 वर्कर दाखिल हुए हैं। 2018 के 6,48,000 के तनासुब में वजारत दाखिला के सिस्टम में 7,18,000 घरेलू वर्करों ने इंदराज किया है, जिसका मतलब ये है कि उनकी तादाद 6 महीनों में 9% बढ़ी है। पिछले 3 सालों में लगभग 2,800 घरेलू वर्करों को डिपोर्ट किया गया है और 2015 और 2017 के बीच 21,000 लोगों ने अपने आप से मुल्क छोड़ दिया है, जबकि 90,000 रेसिडेंसी परमिट 2015 और 2018 के बीच रद्द किए गए थे। फिलिपीनी ने 1,177 सबसे ज़्यादा डिपोर्ट किए गए तादाद हैं, अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक। यानी कि ये डोमेस्टिक वर्करों को इदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है कि कितने लोग अभी तक कुवैत के अंदर दाखिल हुए हैं और कितने लोगों अभी तक कुवैत से बाहर जा चुके हैं। तो पिछले 3 साल के दौरान यानी कि कुवैत के अंदर घरेलू वर्कर में की तादाद में इजाफ़ा ही देखने में आया है, कमी देखने में नहीं आई है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत कैश स्टेशन कोड ने बैंक क्लाइंट के पैसे हासिल करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और उसकी जानकारी के बिना क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर कैदी 9 लाख जुर्माने के साथ एक मुकामी खातून बैंक मैनेजर को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बैंक और उसके ग्राहकों की रकम में हेराफेरी करने के लिए धोखाधड़ी का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। एक नामालूम शख्स ने बैंक के आधिकारिक दस्तावेज बनाने में उसकी मदद की, जिसका इस्तेमाल उसने लेन देन के लिए किया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि कुवैत के अंदर अगर आप रहकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो ये एक बड़ा जुर्म है, जिस पर आपको कम से कम 10 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो इन सब कामों से ख़ास तौर से बचें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत 2 गैर मुल्कियों के ज़रिए कई शिकायतों के जवाब में उन्हें अपने मुल्कों के राजदूत से एक सर्टिफिकेट लाने के लिए पासपोर्ट में मौजूद डेटा की वैलिडिटी को वाज़ेह करने के साथ उन्हें शामिल करने की ज़रूरत होती है। रेसिडेंसी मामलों के डिपार्टमेंट ने तमाम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि वो कुवैत के 6 गवर्नरेट को दस्तावेज का रिक्वेस्ट ना करें। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में गैर मुल्की रेसिडेंसी के डेटा के तब्दीली पर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेसिडेंसी के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल कादर साबान के जरिए एक बयान में कहा गया है कि रेसिडेंसी मामलों के डिपार्टमेंट के कुछ अहलकारों का रिक्वेस्ट जब कोई गैर मुल्की कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को तब्दील करना चाहता है तो मुतालिक मुल्क के राजदूत से लेटर के लिए उनके रेसिडेंसी के रिन्यूअल के दौरान गैर मुल्कियों के लिए प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 3 बड़ी और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।